हाँ जी, सीए करने वाले सभी बच्चों, क्या हाल चाल। वो सभी बच्चे जिनका फाउंडेशन या फिर इंटर का अब एग्जाम है सितंबर के अंदर, इस टाइम एंशियस मोमेंट चल रहे होंगे, एंग्जाइटी इश्यूज चल रहे होंगे। कईयों का तो ऐसा चल रहा होगा कि सुबह उठते ही दिमाग में टेंशन होगी। ऐसी टेंशन क्या सुबह ज्यादा कम रहती है, रात को सोते समय ज्यादा रहती है। कि जब मन फ्रस्ट्रेट सा हो रहा होगा कि यार तैयारी वैसी नहीं हो पाई जैसा मैंने सोचा था, उस लेवल की नहीं हो पाई जैसे मैंने सोचा था। मैंने 5 राउंड लगाए थे मगर 3 राउंड ही हो पाए, या 4 राउंड हो पाए, या फिर 2 राउंड हो पाए। मेरी तैयारी वैसे नहीं हो पाई। इस टाइम ये सोचने के अंदर पूरी रात जा रही होगी, पूरी रात खराब हो रही होगी, जिस चक्कर में सुबह नींद लेट उठ रही होगी, नींद लेट खुली होगी, और उसके कारण से अगला दिन भी खराब हो रहा होगा। ऐसा हो रहा है, हो सकता है। देखो, अपने आप को 3 कैटेगरी में बांट लो। पहला, वो जिनकी एकदम एक्सीलेंट प्रिपरेशन है, आप जानते हो आपकी एक्सीलेंट प्रिपरेशन है, कम से कम 3 से 5 राउंड हो चुके हैं रिवीजन के, आपको पता है आप तो रैंक के लिए खेल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं। मार्क्स की इस टाइम तो मार्क्स की टेंशन हो रही है, तो एंशियस किस बात के लिए हो रहे हो? अच्छा, पार्टिकुलर चैप्टर के लिए हो रहे होगे कि ये चैप्टर कहीं इस चैप्टर से ना आ जाए, या फिर मेरा रैंक आएगा कि नहीं, इस चीज को लेकर एंशियस हो रहे होगे। तो बी पॉजिटिव, आराम से पॉजिटिव रहो। ध्यान रखना, ये सोच विचार कहीं ना कहीं मन में कहीं ना कहीं घबराहट पैदा करते हैं। वो नेगेटिविटी क्रिएट क्यों करना, या फिर इस टाइम को वेस्ट क्यों करना फालतू की टेंशन लेके। हटा दो इस टेंशन को और बस अपने लक्ष्य की तरफ कंसंट्रेट करो। दूसरी, वो कैटेगरी जिसकी तैयारी है ही नहीं, जिसकी तैयारी बिल्कुल ही नहीं है, उसे पता है कि सितंबर अटेम्प्ट में तो कांड हो गया, अब जनवरी देखेंगे। तो भैया आप घबरा क्यों रहे हो? फिर तो एग्जाम देने अगर जा रहे हो तो घबराना किस बात का? जब आपको पता है तो एकदम लाइट माइंड के लोग, जैसे कि क्रिकेट का एक तो होता है मैच, एक होती है नेट प्रैक्टिस, तो आप तो नेट प्रैक्टिस करने जा रहे हो। नेट प्रैक्टिस में किस बात का प्रेशर? वो तो प्रेशर ही नहीं है। हाँ, अब जो बीच वाली कैटेगरी है, जो ना एकदम ऊपर की प्रिपरेशन करके बैठी है ना एकदम नीचे की, जो बीच में आ रही है, जो बीच में अपने आप को फील कर रहे हैं, असली मुद्दा आता है हमारा। ओहो, मैं भी आप ही की कैटेगरी का था, चिंता मत करो। आज मैं लेक्चर दे रहा हूं तो क्या हुआ, कल मैं आप ही की कैटेगरी का था। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमारी तो रात इस बात में सोच सोच के खराब हो जाती है कि अरे ये क्या हो गया, और अगला दिन इस बात में खराब हो जाता है कि रात को नींद नहीं आई। अब क्या करें? अब क्या करें? सबसे पहली बात तो हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। वो जो 3 इडियट का डायलॉग था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वैसे ही अपने आप से कहो कि जितनी भी तैयारी है, जैसी भी तैयारी है, बढ़िया तैयारी है। कम से कम 100 में से 30 या 35 बच्चों में तो मैं आ ही जाऊंगा, बस वही रिजल्ट है। क्योंकि विश्वास मानना कि जो पेपर देने आ रहे हैं उनमें से कम 40-50% तो ऐसे हैं जो कि वो है ना, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, चल एग्जाम में चेहरा दिखाते हैं, वो वैसे होंगे। तो आपका मुकाबला उनमें से है, और आपने 30-35 में आना है तो आराम से निकल सकते हो। वो जो टॉप मोस्ट है ना, जिन्होंने टॉप मोस्ट की तैयारी कर रखी है, 5-5 राउंड रिवीजन के लगा रखे हैं, वो हार्डली 5% होंगे, बाकी आप ही में से आने। तो फिर आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाता हूं। मैंने ये ऐसी क्लिपिंग कभी बनाई नहीं लाइफ में, मगर आज चांस की बात है, यूट्यूब पे गो थ्रू करते हुए मुझे एक वीडियो मिली। इंडिया की आर्चर हैं शीतल देवी, इनकी एक वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो जरा देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, ये देखिएगा वीडियो। ये आर्चरी का मैच है, ये इंडिया की आर्चर है शीतल देवी। ये देखिए, पैरालंपिक्स का सीन है, मतलब देखिएगा। बताओ, और हमारे पास सब सुविधाएं होते हुए भी हम कैसे अपने आप को हारा हुआ मान सकते हैं? कैसे, कौन से लेवल की प्रिपरेशन रही होगी, किस लेवल का डेडिकेशन रहा होगा, और किस लेवल का कॉन्फिडेंस रहा होगा। तो सोचो, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस कैसे इस टाइम लूज कर सकते हो? होना ही नहीं चाहिए। ये तो वो समय है जब आपको अपने आप को रोज सुबह कमांड देनी है, रात को सोते हुए भी कमांड देनी है, भाई जितना हो गया ठीक है। सुबह उठ के जितना हो गया ठीक है, जितना हो गया ठीक है, अब मैं इसी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाने वाला हूं। जो भी अब राउंड ऑफ रिवीजन लगना है, एक या जितना भी डेट लग सकता है, बस वो लगाकर मैं अब
जा रहा हूं एग्जाम देने के लिए, और जितना हो गया ठीक है, मेरी प्रिपरेशन औरों से बेटर है। अपने आप को यह विश्वास दिलाओ कि आपकी प्रिपरेशन औरों से बेटर है, आप इस एग्जाम में अच्छा करोगे। अपने आप को यह कमांड दो। जब तक ये कमांड नहीं दोगे तब तक पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, अदरवाइज तो सोचते ही रहोगे कि हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। पहले तो अब दिमाग से प्रेशर हटा दो कि हाय क्या हो गया, समझ लो कुछ जो भी होना था हो गया। एकदम लाइट माइंड से जाना एग्जाम में, एकदम लाइट माइंड से, कोई टेंशन ना लेके जाना। इसको जितना भारी करोगे उतनी परफॉर्मेंस डाउन होगी। इस पे से बोझ हटा दो, यहां से बोझ हटा दो। बहुत सारा बोझ है यार, बहुत सारे पेपर इसमें घुसे हुए हैं, और ऊपर से चिंता अलग डाल दोगे तो सब कुछ मिक्स होके रायता फैल जाएगा। तो इसलिए चिंता को तो कौन से हटा दो। आगे ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, इसको बहुत काम करना है, तो फिर चिंता को हटा दो। जो होगा सही होगा, मेरी तैयारी अच्छी है, बस अपने आप को ये कॉन्फिडेंट दिलाओ। और ध्यान रखना, आपका मुकाबला 40 तो ऐसे लोगों से है जो बिना प्रिपरेशन के आएंगे, 40 क्या 40-45 होंगे कम से कम। तो आपको वो 55 में से 35 में आना है, समझ के चलना। इतना हो सकता है। आपकी तैयारी का ही लेवल बाकियों का भी होगा, तो इसलिए अपनी तैयारी के ऊपर अभी भी जितनी भी है कॉन्फिडेंस रखो और कहो कि मेरी तैयारी अच्छी है। अपने आप को रोज सुबह एक कमांड जरूर दो। तो धन्यवाद, धन्यवाद एंड गुड विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन बी पॉजिटिव। थैंक यू।